जब हम दुनिया की ग्रेट मिलिट्री पावर्स के बारे में बात करते हैं, एक नेशन हमेशा सबसे अलग चमकता है, रशिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल डीप डाइव फैक्ट और मिस्ट्री। नेपोलियन से लेकर हिटलर तक हिस्ट्री की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मीज ने इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन सब फेल हो गए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस और वेस्ट का अल्टीमेट गोल रहा है रशिया को गिराना। ऑनगोइंग यूक्रेन वॉर भी इस प्लान का एक हिस्सा है, जो डेफिनेटली फेल हो जाएगा। अगर यूएस और उसके यूरोपियन दोस्त ये सोच रहे हैं कि वो रशिया को फिर से तोड़ सकते हैं, तो वो सपना देख रहे हैं। अरब स्प्रिंग और जेनजी प्रोटेस्ट जैसे टूल्स रशिया में पहले ही फेल हो चुके हैं। वेस्ट ने वैगनर ग्रुप की मदद से रशिया में कूप करने की कोशिश की। आज वैगनर का लीडर और उसके गुंडे शांति से कब्र में सो रहे हैं। दोस्तों, लोगों को लगता है कि रशिया पिछले 3 सालों से यूक्रेन को हरा नहीं पाया, लेकिन सच तो ये है, अगर रशिया चाहे तो ये जंग सिर्फ और सिर्फ एक दिन में खत्म हो सकती है। हाँ, वो बात अलग है कि वो वाले वेपन्स रशिया यूज नहीं कर सकता। रशिया चाहता है कि यूक्रेन सिविलियंस का कम से कम नुकसान हो। इजराइल ने रशिया से कम टाइम में ही वॉर के अंदर तकरीबन 70,000 औरतों और बच्चों को मार डाला, सिर्फ कोलैटरल डैमेज के नाम पर। सच तो ये है कि रशिया ऑलमोस्ट अकेला लड़ रहा है, रिच और पावरफुल नाटो, यूएस और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की कंबाइंड माइट के खिलाफ, जो पीछे से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। यूक्रेन में फॉरेन मर्सनरीज और नाटो फोर्सेस ग्राउंड पर हैं, रशिया के खिलाफ लड़ते हुए। दिन ब दिन बहुत धीरे धीरे लेकिन स्टेडली रशिया यूक्रेन की ओर और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जीत रहा है। रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन में मीट असॉल्ट का बहुत यूज़ किया। ये एक ब्रूटल मिलिट्री टैक्टिक है, जहां एनिमी को ओवरवेल्म करने के लिए शेयर नंबर्स और कांस्टेंट प्रेशर का यूज़ किया जाता है। अटैकिंग फोर्सेस के हाई कैजुअलिटीज़ को इग्नोर करते हुए मॉस्को एक बहुत बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है। रशिया की पूरी इकोनॉमी का गियर अब मिलिट्री प्रोडक्शन की तरफ लग चुका है। पिछले 2 सालों में रशियन डिफेंस इंडस्ट्री ने सैंक्शंस को ओवरकम करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट के बीच पूरी एक नई सप्लाई चेन खड़ी कर दी। रशिया की मिलिट्री कल्चर बहुत डीप है। रशियन लोगों का इतिहास वॉर के दौरान रेजिलियंस, सैक्रिफाइस और यूनिटी का रहा है। सालों की मैसिव डिफेंस आउटलेज ने देश को मिलिटराइजेशन की स्टेट में बांध कर रख दिया है। इस सर्ज ने इकोनॉमी को श्रिंक होने से बचाया और रशिया को और खतरनाक बना डाला। रशियन डिफेंस इंडस्ट्री एक बड़ा एम्प्लॉयर है, लगभग 45 लाख लोगों को एम्प्लॉय करता है। रशियन लेबर सस्ती है और रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स शेयर होल्डर्स को अमीर बनाने पर फोकस नहीं करता, इसलिए उसका मिलिट्री बजट एफिशिएंटली यूज होता है। इवन सक्सेसफुल यूएस प्रोग्राम्स जैसे कि F-35 में कॉस्ट ओवररन्स हैं। यूएस के पास बहुत एग्जांपल्स है जहां बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो गए और आखिर कुछ नहीं निकला। ग्लोबल पावर के अरीना में परसेप्शन सब कुछ है। कुछ केसेस में इनविंसिबिलिटी वॉर लड़ने के तरीके के बारे में नहीं होता, बल्कि ये इंश्योर करने के बारे में होता है कि कोई तुमसे लड़ने के लिए डेयर ही ना करे। रशिया के पास प्लैनेट पर सबसे बड़ा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज़्यादा। रशिया के पास लगभग 5,500 के करीब वॉरहेड्स हैं। कोई भी फुल स्केल इन्वेजन ग्लोबल कैटेस्ट्रोफी का रिस्क ले लेता है। ये अकेला रशिया को डिफेंस टर्म्स में सुपर पावर बना देता है। उन्होंने अपने न्यूक्लियर ट्रायड में हेविली इन्वेस्ट किया है। न्यूक्लियर ट्रायड रशिया को अनटचेबल बना देता है। टोपोल M, ICBM और बोरेई क्लास न्यूक्लियर सबमरीन, Tu-160 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर मिलकर बहुत ही ज़बरदस्त न्यूक्लियर ट्रायड का कॉम्बिनेशन बना देते हैं। फिर रशिया ने एंटी एक्सेस एरिया डिनायल के कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लिया है। गोल सिंपल है, अपनी टेरिटरी के अराउंड मैसिव लेयर्ड जोन्स क्रिएट करना, जहां एनिमी एयर और नावल फोर्सेस के बिना डिस्ट्रॉय हुए ऑपरेट ही नहीं कर सकता। S-400 ट्रायम्फ दुनिया का सबसे फियर्ड और इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एयरक्राफ्ट से लेकर क्रूज मिसाइल्स तक को स्टैगरिंग रेंजेस पर इंगेज कर सकता है। S-400 डिफेंस सिस्टम ये वही है जो हाल ही में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ किया था। अब रशिया नेक्स्ट जनरेशन S-500 डिप्लॉय करना शुरू कर चुका है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स और लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स को टारगेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रशियंस ने डेवास्टेटिंग कोस्टल डिफेंस सिस्टम जैसे बैस्टन डिप्लॉय किए हैं, जो ओनिक्स मिसाइल से आर्म्ड हैं, जो उनके कोस्टल वाटर्स को एनिमी शिप्स के लिए ग्रेवयार्ड बना सकते हैं। इस तरह रशिया अपने बॉर्डर्स को इफेक्टिवली सील ऑफ कर सकता है। रशिया के पास आने की कॉस्ट को किसी भी कन्वेंशनल मिलिट्री के लिए प्रोहिबिटिवली हाई बना देता है।
अब चलिए इमेजिन करते हैं एक सिनेरियो जहां कोई एनिमी समहाउ किसी भी तरीके से A2 AD बबल से पार हो गया और रशिया में एंटर कर गया। फिर उसे रशिया के सबसे बड़े डिफेंस एसेट से टकराना पड़ेगा। 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का वास्ट लैंड। तुम सिर्फ आर्मी से नहीं लड़ रहे, तुम डिस्टेंट से लड़ रहे हो। 11 टाइम जोन्स को स्पैन करते हुए रशिया अर्थ पर सबसे बड़ा कंट्री है। वास्ट साइबेरियन नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करता है। हार्श विंटर्स, डेंस फॉरेस्ट, माउंटेन रेंजेस जैसे कि उरल्स और रासपुतित्सा, जो कि एक मडी सीजन है जिसमें कि व्हीकल्स रुक जाते हैं। नेपोलियन या हिटलर से पूछो जिन्होंने रशिया की शेयर वास्टनेस में खुद को खो दिया। रशिया जोग्राफिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इतना वास्टली स्प्रेड आउट है कि इक्वेटर के ऊपर ये हर सिंगल जियोपॉलिटिकल इशू का हिस्सा बन जाता है। नेपोलियन की आर्मी बर्फ में जम गई, हिटलर के टैंक्स गड़े हुए बर्फ में अटक गए। मदर नेचर खुद रशिया की डिफेंस करती है। एक प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट में सेल्फ सफिशिएंसी मदद करती है। रशिया एग्रीकल्चर में लीडर है। रशिया एक एनर्जी सुपर पावर है, वर्ल्ड का लीडिंग नेचुरल गैस प्रोड्यूसर। मजे की बात तो यह है कि रशिया इवन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली EU को सप्लाई कर रहा है, जिसके साथ वो लड़ाई कर रहा है। चाइना और इंडिया दोनों बहुत वास्ट नेशंस हैं और दोनों की इकोनॉमीज गैस हंगरी हैं, और इसी रीज़न से रशिया को भी बहुत बेनिफिट हो रहा है। रशिया स्ट्रैटेजिक मिसाइल्स की प्रोडक्शन एक्सपैंड कर रहा है, जैसे कि इस्कंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, टोपोल M इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और बुलावा सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक रशिया 200 से ज़्यादा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स एक महीने में ही बना देता है। सोचो दोस्तों, जहां ये मिसाइलें बनाने में सालों लग जाते हैं, रशियन प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी फास्ट है। वहीं US की कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 100 के करीब है। टोपोल M 1997 से 2012 के बीच डिप्लॉय हुआ एक सिंगल हाई यील्ड मेगाटन क्लास वॉरहेड कैरी कर सकता है। यार्स एक अपग्रेडेड टोपोल M है जो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से इक्विप्ड है। हर मिसाइल 3 से 6 वॉरहेड कैरी कर सकती है, रफली 100 किलोटन से 300 किलोटन तक। मॉडर्न वॉरहेड्स अपने बूस्टर से सेपरेट हो जाते हैं, डिकॉय डिप्लॉय कर सकते हैं मिसाइल डिफेंस को कंफ्यूज करने के लिए। कुछ मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल्स हैं जो ऑल्टीट्यूड चेंज कर सकते हैं और डायरेक्शन बदल सकते हैं इंटरसेप्शन से बचने के लिए। मीनवाइल एक नए ICBM ओसीना पर डेवलपमेंट चल रही है जो यार्स का अपग्रेडेड वर्जन है। रशिया के पास किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। ये एक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी मैन्यूवरेबिलिटी काफ़ी इन्हेंस्ड है। रशिया के फ्यूचर मिसाइल्स और भी एक्सट्रीम हैं। हम बात कर रहे हैं सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये एक स्क्रैमजेट पावर्ड वेपन है जो मैक 9 की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है ओशन के सरफेस को स्किम करते हुए, जो ट्रेडिशनल रडार से डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना इम्पॉसिबल है। ये शिप्स और सबमरीन से लॉन्च करने के लिए डिजाइंड है। रशियन नेवी को कैरियर, बैटल ग्रुप और कोस्टल टारगेट्स के खिलाफ टेरिफाइंग लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी दे देता है। RS-28 सरमत या सैटर्न 2 10 टन थ्रो वेट के साथ 35 मीटर लंबा और 3 मीटर डायमीटर में है। लिक्विड फ्यूल्ड MIRV के साथ इक्विप्ड है। सुपर हैवी ICBM है और लॉन्ग रेंज और पावर के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा मिसाइल है जो किसी भी करंट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बहुत ही आसानी से इवेड कर सकता है। और दोस्तों फिर आता है एवेनगार्ड सिस्टम का डिप्लॉयमेंट, जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल फीचर करता है। एवेनगार्ड एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज के बिल्कुल केपेबल है, जो 2019 में कॉम्बैट ड्यूटी में एंटर हुआ। एवेनगार्ड और किंजल जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स मैक 10 तक की स्पीड पर ट्रैवल कर सकते हैं, जो उन्हें इंटरसेप्ट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल बना देता है। रशिया के पास 6000 के करीब टैंक हैं। ये अपने मॉडर्न T90M मेन बैटल टैंक की प्रोडक्शन फ्रॉम द स्क्रैच रैंप अप कर चुका है, लगभग 300 पर ईयर प्रोड्यूस करता है। इसके पास T14 अरमाटा टैंक भी है, जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड टैंक्स में से एक है। रशियन एयरफोर्स रैपिडली एडवांस कर रहा है, ग्लोबली सेकंड लार्जेस्ट फ्लीट के साथ। रशिया एस्टिमेटेड 50 से 60 एयरक्राफ्ट एक साल में ही बना देता है, इंक्लूडिंग मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जैसे नए फाइटर जेट Su-57 जो स्टेल्थ और सुपर मैन्यूवरेबिलिटी के लिए बनाए गए हैं। इसके पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जैसे Tu-160 M2 भी हैं।
कैशनिकोव राइफल, जो अब भी दुनिया पर सबसे ज़्यादा यूज्ड वेपन है, वो रशियन ओरिजिन का ही है। फिर रशिया के पास है जार बॉम्ब। ये इसने 1960s में ही सोवियत एरा में हाइड्रोजन बॉम्ब बना डाला था, जो अभी तक का टेस्ट हुआ सबसे बड़ा पावरफुल न्यूक्लियर वेपन है। रशियन नेवी का स्ट्रैटेजिक सबमरीन फ्लीट भी अपग्रेड हो रहा है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए केपेबल हैं। रशिया के पास अभी 7 बोरी क्लास न्यूक्लियर सबमरीन है, जो कि 2030 के आसपास तक 12 तक बढ़ने की उम्मीद है। फिर बुलावा सबमरीन है। हर बुलावा सबमरीन 6 थर्मो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है और हर सबमरीन 16 मिसाइल्स होल्ड करती है। नेवी के पास कोस्टल डिफेंस के लिए 63 सबमरीन्स हैं। रशिया नेक्स्ट जनरेशन पाक डीए स्टेल्थ बॉम्बर्स डेवलप कर रहा है। रशिया की स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फ्लीट में टर्बो प्रॉप Tu-95MS और सुपरसोनिक Tu-160 है, और दोनों ही KH-101 क्रूज मिसाइल के लॉन्च प्लेटफॉर्म है, जो कि एक मॉडर्न लॉन्ग रेंज वेपन है, जो कि 5000 किलोमीटर की रीच के साथ अर्थ पर ऑलमोस्ट कहीं भी टारगेट कर सकता है। रशिया एक साल के अंदर 60,000 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स प्रोड्यूस कर लेता है। इसमें S-70 ओखोटनिक या हंटर, या इसको बोला जाता है सुखोई S-70 ओखोटनिक बी। ये एक बहुत हैवी अटैक ड्रोन है, एक स्टेल्थी जेट पावर्ड अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल है, जो एनिमी एयर डिफेंसेस को पेनिट्रेट कर जाता है और अपने मिसाइल्स लॉन्च करता है। और इसकी सबसे डेडली बात यह है कि ये प्रिसीशन स्ट्राइक्स कर सकता है, डिटेक्शन को बिल्कुल एवेड कर देता है, और खुद से यानी कि ऑटोनमस और नेटवर्क ऑपरेशंस यूज करके हाई थ्रेट एनवायरनमेंट्स फाइंड आउट करके उनको स्ट्राइक करके तबाह कर देता है। और ये 2000 किलो वेट के आर्मामेंट कैरी कर सकता है, जैसे कि लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स KH-59 MK2, और ये एयर टू सरफेस और एयर टू एयर मिसाइल्स भी फायर कर सकता है। और ये ड्रोन तो इतना खतरनाक है कि ये प्रिसीशन गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब्स भी फायर कर देता है, जैसे कि UMPB-D30SN, और इसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा है। इस सुपरसोनिक स्पीड पे ये तकरीबन 12,000 मीटर से ऊपर हाइट के ऊपर उड़ता है, जो कि किसी भी ग्राउंड बेस्ड डिफेंस सिस्टम के लिए इसको तबाह करना एकदम इम्पॉसिबल बना देता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 4000 से लेकर 6000 किलोमीटर तक है। इसके अंदर बहुत एडवांस्ड AI टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण ये बिल्कुल ऑटोनॉमसली काम करता है। ये स्वॉर्म कोऑर्डिनेशन कर लेता है दूसरे ड्रोन्स और फाइटर जेट्स के साथ। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर ये सिग्नल जैम कर देता है, और ये इंडिपेंडेंटली वेपन डिप्लॉय करके कहीं भी किसी भी टारगेट को तबाह कर देता है। आकाश में ड्रोन्स हैं तो ज़मीन पर एडवांस्ड मार्कर UGV आर्म्ड रोबोटिक व्हीकल है। ये सोल्जर्स के लिए बहुत डेंजरस इन्वायरमेंट्स जैसे कि बिल्डिंग्स क्लियर करना, एम्बुशेस कंडक्ट करना, और फाइट के सबसे लीदल पार्ट्स में ह्यूमन एलिमेंट को बिल्कुल एलिमिनेट कर देता है और खुद ही सारा कुछ संभाल लेता है। फिर रशिया का रातनिक प्रोग्राम एक ऑनगोइंग एफर्ट है, जिसके अंदर ये फुली नेटवर्क्ड हाई टेक इन्फेंट्री मैन क्रिएट कर रहा है। फ्यूचर आइट्रेशंस जैसे कि सॉटनिक सूट इंटीग्रेटेड एक्सोस्केलेटन्स इंक्लूड करने का प्लान है, जो कि एक आर्मी मैन को इन्हांस स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस दे देंगे, एडवांस थर्मल और डिजिटल साइट्स देंगे। रशिया ने बहुत पहले ही एंटी सैटेलाइट वेपन्स तो क्रिएट कर ही लिए थे, और को ऑर्बिटल किलर सैटेलाइट्स एनिमी को ब्लाइंड कर देता है। रशियन एसिमेट्रिक हाइब्रिड वॉरफेयर में वर्ल्ड लीडर है। उनके साइबर वॉरफेयर यूनिट्स बिना एक गोली चलाए किसी भी नेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्ट कर सकते हैं। उनकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज एनिमी सेंसर्स और कम्युनिकेशंस को ब्लाइंड और कंफ्यूज कर सकते हैं। ये रशिया के खिलाफ फर्स्ट स्ट्राइक को स्ट्रैटेजिक इम्पॉसिबिलिटी बना देता है। रशियन स्टेट को किसी भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का जवाब अनडिनाएबल प्रॉमिस से दिया जाता है, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का। यह रशिया पर अटैक करने की कॉस्ट को किसी भी पोटेंशियल गेन से बहुत ज़्यादा बना देता है। शायद रशिया का सबसे अंडर एस्टिमेटेड वेपन्स है रशियन स्पिरिट। इतिहास भर में जब आउटसाइडर्स सोचते थे कि रशिया वीक है, उसके लोग अनएक्सपेक्टेडली स्ट्रेंथ के साथ उठे और उन्होंने हर तरीके की सिचुएशन को फेस किया। ये रेजिलियंस एक ऑरा क्रिएट कर देता है, इनविंसिबिलिटी का। यह बिलीफ कि रशिया बेंड हो सकता है लेकिन कभी नहीं टूटेगा। वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत यूनियन को नाजी जर्मनी की डेवास्टेटिंग इन्वेजन का सामना करना पड़ा। जर्मन फोर्सेस बॉर्डर से हार्टलैंड में घुस गई, बड़ी बड़ी सिटीज और रूरल विलेजेस तक को बर्बाद कर डाला। इसने सिविलियंस को डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में खींच लिया। वॉर रशिया की गली कूचों और घरों में घुस गई।
सरेंडर करने से इनकार करते हुए सोवियट्स ने आखिरी इंसान तक लड़ने की ठान ली। यही डिटर्मिनेशन के कारण आखिर उनकी जर्मनी के ऊपर अल्टीमेट विक्ट्री हुई। सोवियत यूनियन ने 27 मिलियन या 2 करोड़ 70 लाख लोगों को खो दिया, लेकिन फिर भी नाजी जर्मनी को क्रश कर डाला। एक माइंडसेट शेप कर दिया कि रशिया कुछ भी सहन कर सकता है और फिर भी और ज़्यादा बड़ी ताकत के साथ स्ट्राइक बैक कर सकता है। रशिया का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यूक्रेन वॉर के टोल लेने के बावजूद पूरी नाटो कैपेसिटी का 4 टाइम्स है। नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने एक स्टार्क वार्निंग इशू की है कि मॉस्को अब 3 महीने में उतनी एम्यूनिशन मैन्युफैक्चर कर रहा है जितनी पूरी नाटो अलायंस 1 साल में प्रोड्यूस करती है, कि फ्यूचर में और बड़ी तबाही और बड़ी वॉर आने वाली है। सेक्रेटरी जनरल ने फर्दर कॉशन किया कि रशिया पोटेंशियली नाटो टेरिटरी पर अटैक कर सकता है अगले 3 से 5 साल के अंदर। क्रेमलिन पुल बैक करने के लिए तैयार ही नहीं है। एलेक्स कॉक्शरोव, जियो इकोनॉमिक्स एनालिस्ट, ने कहा है, रशिया विल बी अनलाइकली टू एंड मिलिटराइजेशन ऑफ इट्स इकोनॉमी इवन इन द सिनेरियो ऑफ एंडिंग द वॉर इन यूक्रेन। द वाइडर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन मॉस्को एंड द वेस्ट इज अनलाइकली टू सबसाइड। यानी कि वॉर वेस्टर्न कंट्रीज को भी लपेटे में लेगा। ये कई डिकेड्स तक कॉन्फ्रंटेशन और नाटो के साथ बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स की स्टेज सेट हो रही है, जो कि 2027 या 2028 में बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। और अगर यूक्रेन में गन्स शांत हो भी गया, तब भी रशिया की इकोनॉमी बैटलफील्ड से कभी स्टेप ऑफ नहीं करने वाली। रशिया एक कम्प्लीटली नया चेस बोर्ड बिल्ड कर रहा है। वो ऐसा सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहा है जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस को बाईपास कर देगा और वॉरफेयर को बिल्कुल नए अनचार्टर्ड डोमेन्स में पुश कर देगा। इवन स्कूल जाने वाले बच्चों को अब FPV ड्रोन्स बिल्ड और फ्लाई करना सिखाया जा रहा है। ट्रेंचेस खोदना और असॉल्ट राइफल्स फायर करना सिखाया जा रहा है। रशियन गवर्नमेंट बर्थ रेट्स बढ़ाना चाहती है। यंग रशियन वुमेन को प्रेग्नेंट होने और बर्थ देने पर रिवॉर्ड्स ऑफर हो रहे हैं, जिससे कि फ्यूचर सोल्जर्स तेजी से तैयार हो जाएं। रशिया की स्ट्रेंथ उसकी खुद को डिफेंड करने की अनपैरेलल्ड एबिलिटी में है। इसने दुनिया का सबसे ताकतवर और फॉर्मिडेबल नेशनल फोर्ट्रेस बिल्ड कर रखा है। तो आप बताओ, आप क्या सोचते हो? क्या रशियन सच में अनबीटेबल सुपर पावर है या उसकी पावर सिर्फ एक मिथ है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में शेयर करो और हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।